एक पाइथागोरस त्रिक लिखे है ना, त्रिक लिखे जिसका क्या है, एक सदस्य है। कौन इसका सदस्य है लिखना है ना। तो पहला में दिया हुआ एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 6। ये क्या दिया हुआ, 6। तो हम पाइथागोरस त्रिक लिखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है, एक 2m है, दूसरा क्या है m² - 1 है, और तीसरा m² + 1 है। यहाँ पे m का मान रख के इसको हल करेंगे। फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। तीनों में से हम मान रख के सिद्ध करेंगे कि पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है ना। तो उसका एक मान निकालना है, एक्चुअल में वैल्यू निकालना है उसका, समझ गया। तो हम निकालेंगे, पहला से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2m = 6 लिखेंगे, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या होगा, m = 6 बाटे में 2, ठीक है। तो बचेगा कितना, 3। m का वैल्यू कहाँ निकल गया, कितना निकल गया, 3। यहाँ से m का वैल्यू निकल गया। दूसरा पर चेक करेंगे, m² - 1 बराबर क्या लिखेंगे, अब क्या लिखे, m² - 1 बराबर क्या होगा, m का वैल्यू लगाएंगे 3 का स्क्वायर -1 बराबर क्या होगा, 3 × 9 -1 बराबर क्या होगा, 8, ठीक है। दूसरा का लिखेंगे m² + 1, तो क्या जाएगा इसका, तो m² 3 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा, 3 × 9 1 10, है ना, 10 हो जाएगा। चेक करेंगे आगे हम, है ना, आगे हम चेक करेंगे। पहला से चेक किए, ये स्थिति 1 हो गया, स्टेज ये क्या हो गया, फर्स्ट, है ना। स्टेज सेकंड, स्थिति यानी सेकंड, हम क्या चेक करेंगे, रखेंगे m² से लेंगे, m² - 1 बराबर लिखेंगे 6 लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, दूसरा से चेक करेंगे, हम लिखेंगे m² - 1 बराबर कितना बोल रहे हैं हम लिखने के लिए, 6, है ना। यहाँ से m का वैल्यू हम निकालेंगे, निकालो। यहाँ से क्या हो जाएगा, m² बराबर हो जाएगा 6 + 1 क्या हो जाएगा, तो m² बराबर हो जाएगा 7, और m बराबर क्या हो जाएगा, √7। m बराबर क्या हो गया, √7, ठीक है। यहाँ 7 क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या क्या है, नहीं है। इसलिए ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक का क्या है, एक सदस्य नहीं होगा। इसलिए यह क्या होगा, यह पाइथागोरस, यानी अगर m² - 1 बराबर 6 रखेंगे तो ये क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगला चेक करेंगे, हम स्टेज 3 को चेक करेंगे क्या है कि नहीं, पूर्ण रहा है कि नहीं। तो m² + 1 बराबर 6 रखेंगे हम वैल्यू, तो क्या ये पाइथागोरस त्रिक आएगा, देखते हैं। तो m² बराबर हो जाए 6 - 1 बराबर क्या आ गया, 5। तो m का वैल्यू क्या आ गया, √5, जो कि क्या है, जो कि क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या क्या है, नहीं है, संख्या नहीं है। इसलिए तो देखो, जब प्राकृतिक संख्या नहीं है तो इसका हल करना आगे भी संभव नहीं है। तो इसीलिए इसे हम निकाल रहे हैं कि इसका क्या होगा, एक सदस्य जो खोज रहा था, इसका सदस्य ये होगा 2m = 6, है ना, 3 8, इसीलिए लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे, एक पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस सदस्य क्या होगा, इसका सदस्य क्या होगा, 6 ही होगा ये, क्योंकि 2m का वैल्यू लिखना है ना, 2m का वैल्यू लिखना है, इसलिए 6 हो जाएगा। m² का वैल्यू 8 है। इसी का क्या